Assalamu alaikum students, myself Muqaddas Fiaz, your course instructor. Today we cover chapter number 6 that is video. लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 5 चैप्टर अपने कर लिए हैं विद प्रैक्टिकल्स। आपका जो हमारा मल्टीमीडिया का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की आपको स्लाइड भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चाहे तो आप स्लाइड से याद कर लें या फिर आप जो है वो बुक से कर लें। स्लाइड देने का मकसद ये नहीं होता कि आप बुक को खोलें ही ना, आपने एक दफ़ा स्लाइड ज़रूर देखनी है, स्लाइड से ही बेशक पढ़िएगा लेकिन बुक ज़रूर देखनी है। बुक में से अगर कोई डेफिनेशन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो स्लाइड्स में मेंशन नहीं है वो आप इधर से कर लीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 वीडियो। वीडियो से सब लोग फेमिलियर होंगे कि वीडियो क्या होती है, किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को किस तरीके से एडिट करते हैं और वीडियो में हम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। फुल मोशन वीडियो क्या होती है, टाइम स्लैप वीडियो क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग स्लोमो वीडियोस बनाते हैं वो किस तरीके से बनती है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट चलता है। ये सारा सब लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और हर एक बंदा या बंदी वीडियो बना रहा होता है। सिंस द फर्स्ट साइलेंट फिल्म मूवी, पहले पहले जो कॉन्सेप्ट वीडियो को आता था वो मूवीज़ से ही आता था। जो हम टीवी पर मूवीज़ देखते थे, ड्रामास देखते थे, वो ऐसे वीडियो की फॉर्म में ही हमारे पास आती थी। बट हमारे पास कोई गैजेट नहीं होता था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था कि हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। पहले पहले VCRs होते थे, कैसेट्स बाकायदा उसमें लगती थी वीडियोज़ को चलाने के लिए, वीडियोज़ कैप होती थी, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होती थी, देन फिर हम लोग जो है वो यूज़ करते थे उसको VCR को। अब जो वीडियो है लाइव पीपल हैव बीन फैसिनेटेड विद मोशन पिक्चर्स, यानी बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है कि आपकी जो पिक्चर्स है ना वो मूव कर रही होती हैं। टू दिस डे मोशन वीडियो इज द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया दैट कैन ड्रा गैप्स फ्रॉम द क्राउड एज अ ट्रेड शो ऑफ फिल्मली होल्ड। बेसिकली क्या होता है कि मतलब आपके पास एक समझ लें कि मूवी एक पिक्चर्स हैं, आप उनको मूव करवा रहे हैं, तो डैट इज कॉल्ड कि आप वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। डिजिटल वीडियो इज मोस्ट इंगेजिंग वीडियोस, जो काफ़ी टाइप्स हैं वीडियो के, आपको बता रहे हैं कि जो डिजिटल वीडियो है इज मोस्ट इंगेजिंग ऑफ मल्टीमीडिया अवेयरनेस एंड इज पावरफुल टूल फॉर ब्रिंगिंग कंप्यूटर यूजर टू क्लोज द रियल वर्ल्ड। एक्सीलेंट मेथड होता है मल्टीमीडिया को डिलीवर करने का। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन पर हम हर एक वीडियो को इजीली देख सकते हैं, हर बंदा उसको देख सकता है। वीडियो के एलिमेंट्स, अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैसेज हो सकता है, रेनफोर्स या स्टोरी हो सकती है। कोई स्टोरी, ज़ाहिर है कोई ड्रामा होता है अगर, तो वो एक स्टोरी की फॉर्म में ही होता है ना। जो व्यूअर्स जो होते हैं उससे रिटेन होते हैं मोर व्हाट दे सीखे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। बट टेक केयर, वीडियो इज नॉट थॉट out of well pronounced can degrade your presentation. Anyhow, using video, carefully planned, well executed video clips can make a dramatic difference in a multimedia project. क्या है यूजिंग वीडियो को, मतलब टॉपिक का देखें नाम क्या है, यूजिंग वीडियो। वीडियो को यूज़ करके, अच्छा पहले आपको मैं बता दूं कि हमने इसमें क्या कर लर्न करना है। कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग डिजिटल वीडियो इन मल्टीमीडिया, यानी हमने क्या करना है, इम्प्लीकेशंस देखनी है डिजिटल वीडियोस को की, डिस्कस करना है एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, फिर वर्क विद डिजिटल वीडियो के साथ वर्क करना है, कोडेक्स देखना है, उसके बाद बेस्ट वीडियो रिकॉर्डर फॉर्मेट्स उसके देखने हैं, फिर क्लिप्स और फिर शूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजिंग वीडियो, carefully planned, well executed video clip can make a dramatic difference in the multimedia project. जैसे a clip of John F, यानी इस बंदे की जो क्लिप थी, इसने क्या किया था, in video and sound are more compiling than a scrolling text field containing the same speech. Before deciding whether to add video to your project, however, essential to understand the medium, limitation and its cost. यानी आपको देखना चाहिए मीडियम क्या है, लिमिटेशन उसकी क्या है, कॉस्ट क्या है. This chapter provide a foundation to help you to understand
जी स्टूडेंट्स, अच्छा अब उसके बाद before deciding whether to add video to your project, however, it is essential to have understanding of their medium, its limitation and its cost. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे फाउंडेशन। अब जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें मीडियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउंड ऐड करें तो ये ना हो कि आपकी वीडियो कहीं और चल रही है, डायलॉग की लिपसिंग कुछ और हो रही है, तो वो पता लग रहा होता है कि आपने जो है वो गलत साउंड लगाया और टाइम भी मैच कर रहा होता है जब हम वीडियो को प्ले करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर और टेलीविजन वीडियो में क्या डिफरेंस है? The equipment needed to shoot and edit video as well as tips and adding video to your project also covered। हम ये सारा कुछ हम जो है वो इस चैप्टर में कवर करेंगे। Video standards or format are still being refined as transport, storage, compression and display technology take shape in laboratory and in the marketplace, and while equipment and post processing evolve from its analog beginning to become fully digital, from capture to display, working with multimedia video today can be like a mojave desert camping trip की तरह का एक वर्क करता है। You may pitch your tent to comfortable high ground and find there overnight to shifting sands have varied both approach of your investment। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, वीडियो को देखते हैं। कंसिडर हमने कहा कि एक हाई क्वालिटी कलर है, स्टिल इमेज एज अ कंप्यूटर would require as much megabyte or more our storage memory, multiply this by 30। हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, the number of time per second that the picture is replaced to provide the appearance of motion, and you will be at least 30 मेगाबाइट्स जो होगी ना वो स्टोरेज होगी उसकी प्ले करने के लिए वीडियो को एक सेकंड के लिए, मोर देन 1.8 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज फॉर अ मीडियम और 108 गीगाबाइट फॉर मोर देन 1 आवर। ये मतलब उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ उन्होंने फिगर आउट किया हुआ है। जस्ट मूविंग ऑल द पिक्चर, सारी पिक्चर्स को अगर हम मूव करें कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो इसका रेट चैलेंजेबल होगा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की जो सुपर कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। सम ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट जो आपके मल्टीमीडिया की टेक्नोलॉजीज है ना जो यूज होती हैं वो है डिजिटल वीडियो इमेज डाटा स्ट्रीमिंग, कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन, दो चीज़ें हैं। यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसको हम कोडेक्स कहते हैं, कोडेक्स सॉफ्टवेयर का नाम है, हमने पहले भी ये पढ़ा था। अलाउ अ मैसिव अमाउंट ऑफ इमेजिनरी squeezed into the comparatively small data file होता है which can still deliver a good view experience on the intended view platform during the playback। If you control the delivery platform of your multimedia project, you can specify special hardware और software की आपको ज़रूरत होती है, high definition की, full motion video की, sophisticated audio और high quality की। अब digital versatile disc DVD, अगर आपको पता हो तो जब कोई वीडियो बनती है वो सीडी या डीवीडी में होती है, तो जो सच है जब आप डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट तो कंप्रेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, डीवीडी प्लेबैक MPEG 4 फॉर होम वीडियो के लिए यू कैन इंस्टॉल अ सुपर फास्ट रेड टेक्नोलॉजी हम इंस्टॉल करते हैं, इसको कहते हैं रेड, स्टैंड फॉर रिटर्डेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क सिस्टम। ये हाई क्वालिटी रेट्स को ट्रांसफर करने के लिए होती है। यू कैन इंक्लूड इंस्ट्रक्शन टू ऑथोराइज सिस्टम, इसमें स्पूल वीडियो रैम रेडी टू हाई स्पीड प्लेबैक होता है बिफोर they need to play। Having control of playback platform is always good, but is seldom available in the real world. So as you develop your video element, you will need to make many choices as companies become more assessment the lowest common demonstrated playback। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें हमने ये देखा कि वीडियो होती क्या है, यूजिंग वीडियो से हम क्या कर सकते हैं, कोडेक्स क्या है, अब किस किस कितने कितने फिगर आउट की हमें ज़रूरत होती है, फिर कोडेक्स क्या है, डीवीडी और फिर ब्रेड। अब हाउ वीडियो वर्क एंड इज डिस्प्ले, वीडियो कैसे काम करती है और ये डिस्प्ले कैसे होती है। अब इसके बारे में तो हर एक बंदा खुद से जानता है। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द वीडियो कैमरा लेंस, यानी एक लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है, कैमरे का लेंस होता है उस पर, जैसे पिक्चर क्लिक होती है ना ऐसे ही, दैट लाइट इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, फिर वो जो लाइट है वो किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, जिसको हम कहते हैं सेंसर, ठीक है, और वो कहलाता है चार्ज कपल डिवाइस। टॉप क्वालिटी यानी ये मैकेनिज्म है यहाँ से यहाँ तक कि वीडियो का मतलब बनना। टॉप क्वालिटी ब्रॉडकास्ट कैमरा जो होते हैं, इवन अब ज़रा कैमरे के लेंस पर डिपेंड कर रहा होता है ना, इवन कैमकॉर्डर मे हैव मैनी ऑफ एज देयर 3 CCDs
होती हैं, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू यही तीन कलर से मिलकर बाकी कलर्स बनते हैं. तो टू एनहेंस द रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा एंड क्वालिटी ऑफ द इमेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल वीडियो. ये मतलब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है एनालॉग और डिजिटल वीडियो में डिफरेंस. अब क्या डिफरेंस है, यहाँ से अब शुरू हो रहा है आपका डिफरेंस, तो ये देख लीजिएगा. यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एक एनालॉग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता. एनालॉग वीडियो हैज़ द रेजोल्यूशन मेजर इन द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस. यानी इसमें जो एनालॉग वीडियो, एनालॉग क्योंकि किस फॉर्म में होता है एनालॉग, आपका जो फॉर्मेट होता है ना एनालॉग का, वो बेसिकली आपके पास होता है. अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाऊं, पेन नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट जी. अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ एनालॉग फॉर्म होती है ना, सॉरी, ये कुछ एनालॉग फॉर्म होती है. अब इसमें क्या होता है, देखें ये एक है, ये इसके ना नोड है सारे, रेस्टोरेंट बेसिकली. अब ये क्या होता है एनालॉग वीडियो में, वो क्या कह रहे हैं, एनालॉग वीडियो हैज अ रेजोल्यूशन मेजर इन द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस. ये हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस होती हैं जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ड्यू टू नेचर ऑफ अर्ली कैथोड ट्यूब कैमरास, बट ईच ऑफ दोज लाइन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस मेजरमेंट होती है कलर की. हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लीनियर सिग्नल दैट इज, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, एनालॉग है जी. उसके बाद अब इसी में, अब यहाँ तक तो हो गया एनालॉग का. ऑडियो डिजिटल वीडियो क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट कलर. डिस्क्रीट यानी 0 या 1 डिस्क्रीट में, ऊपर या फिर नीचे. ब्राइटनेस इसकी आरजीबी होती है और किसमें मेजर होती है, पिक्सल में. डिजिटाइजिंग एनालॉग वीडियो इन्वॉल्व रीडिंग द एनालॉग सिग्नल एंड ब्रेक इनटू द पैकेट्स यानी डिजिटाइजिंग एनालॉग जो वीडियोस होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी रीड करती हैं एनालॉग सिग्नल्स को और फिर तो पैकेट्स में भेज देती हैं. दिस प्रोसेस सिमिलर टू, इसको कहते हैं डिजिटाइजिंग ऑडियो, एक्सेप्ट दैट विद वीडियो द वर्टिकल रेजोल्यूशन इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन. फॉर सम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स यू मे नीड टू डिजिटाइज लेगेसी एनालॉग वीडियो. द फॉलोइंग डिस्कशन अगर आगे हम करेंगे. Analog video in an analog system, the output of CCD is processed by the camera into three channels. अब यहाँ तक अगर इस पैराग्राफ की बात की जाए ना, तो इस पैराग्राफ में हाउ वीडियो वर्क एंड डिस्प्ले, वीडियो वर्क में तो वही है ना, वीडियो वर्क में आएगा एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में. डिस्प्ले कैसे होती है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्ले का आंसर. उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल वीडियो में डिफरेंस. एनालॉग वीडियो, in analog video, the output of CCDs is processed by the camera into three channels. हमने पहले भी पढ़ा है, three channels information होती है कलर की. सिंक्रोनाइजेशन, three channel कौन से कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू. सिंक्रोनाइजेशन प्लस and the signals are recorded on to magnetic tape में रिकॉर्ड होते हैं. there are several video standards होते हैं managing analogs के लिए, each dealing with the amount of separation between the components. The more separation of the color information, the higher the quality of image. If each channel of color information is transmitted, अगर हर channel की जो color information है वो transmit होगी separate signal में on its own conductor, the signal output, इस signal output को हम कहते हैं कि क्या है, components, which is preferred method for high quality and professional video work. Lower in quality is the signal that make up separate video, SVD जिसको कहते हैं, using two channel that carries, जिसमें luminance होगा या chrominance information होगी, luminance और chrominance. The least separation, thus the lowest quality of video is composite. When they are all signals, जब सारे के सारे signals mix up होते हैं तो एक सिंगल केबल में जाते हैं और सिंक्रोनाइज करते हैं सिग्नल को. Composite signals yield less precise color definition which cannot manipulate or color corrected as much as S video और component video. The आगे next हमारे पास है the analog video and audio signals are written to tape by spinning recorded head that change the local magnetic properties of the tape's surface in the series of long diagonal stripe. Because the head is canted or titled as a light angle compared with the path of the tape.
इट फॉलो अब ये स्पाइरल पाथ की तरह वर्क करता है, जिसको हम हेलिकल स्कैन रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। अब फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है, हम देख लेते हैं। ईच स्ट्राइप रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, हर स्ट्राइप में इंफॉर्मेशन होगी वीडियो के बारे में, वीडियो फ्रेम्स के बारे में। सिंगल वीडियो फ्रेम इज मेड अप ऑफ 2 फील्ड से मिलकर बनता है। इंटरलेस्ड audio is recorded on the separate straight line track on the top of videotape, although with some recording systems होते हैं इसके। notably जैसे 3/4 inch tape और 1 यानी ½ inch tape with high fidelity audio। साउंड रिकॉर्ड होता है इसी हेलिकल स्कैन्स में। At the bottom of the tape, control bag containing the pulse used to regulate speed। ट्रैक इन द फाइन एडजस्टमेंट होती है, इसके बाद ट्रैकिंग आ जाती है। जैसे हमारे पास सीडीज में होती है ट्रैकिंग, जैसे ये देखें हेड सेक्टर्स बने होते हैं। वीसीआर रीड, सबसे पहले मैंने आपको बात ही वीसीआर की बताई थी। योर ग्रैंड मदर्स वीसीआर रीड व्हेन यू रेंट सिंगिंग इन द रेन फॉर वीकेंड। अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये था, आप ये रील्स ही होती है ना, तो ये जैसे जैसे मतलब वीडियो रिकॉर्ड होती जाती है तो ये ऐसे रील रील घूमती है, पूरी वीडियो हेड होता है बेसिकली ये ऑडियो ट्रैक, और ये वीडियो ट्रैक और ये कंट्रोल, ये पुराने वक्तों की बात है। अब मैनी कंज्यूमर्स सेट टॉप डिवाइस लाइक वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग वीसीआरस, कैसेट्स होती हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड सैटेलाइट रिसीव एट द वीडियो एंड साउंड सिग्नल टू सब कैरियर्स मॉड्यूल इनटू द रेडियो आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट बैंड होता है। दिस इज एनटीएससी पाल, ये सारे हम ये भी पढ़ेंगे इनके बारे में, और एससीसीएम कैम सिग्नल होते हैं ये तीनों। अवेलेबल एट द एंटीना पर अवेलेबल होते हैं। आउट कनेक्टर ऑफ द वीसीआर, यूजुअली द सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ऑन ईदर चैनल नंबर 3 or 4 and the resulting signal is demodulated by the TV receiver or display by the selected channel. Many television sets today also provide composite signals connector, composite signal connector, a S-video connector and a high definition multimedia interface connector। यानी ये कनेक्टर काफ़ी हमें प्रोवाइड की जाती हैं। VGA हो गया जैसे, या फिर DVI हो गया, डिजिटल विजुअल इंटरफेस हमारे पास बेसिकली होता है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स की आप कह सकते हैं इंटरफेस है। 3 analog broadcast video commonly in the round of world, NTSC, PAL and SC-CAM. In US, the NTSC standard has been phased out, replaced by ATSC digital television standard. Because these standard and format are not easily interchangeable, it is important to know where your multimedia project will be used. Video cassette record US will not play on television। टेलीविजन जाहिर है आपकी जो वीडियो कैसेट होगी जो रिकॉर्ड आपने यूएस में किया है जिसमें आप एनटीएससी थी टेक्नोलॉजी यूज हुई, विल नॉट प्ले ऑन टेलीविजन, पर वो प्ले नहीं होगी सेट इन यूरोपियन कंट्री, क्योंकि उसमें यूरोपियन कंट्री में पैल और ये वाली टेक्नोलॉजी है। इवन थ्रू द रिकॉर्डिंग मेथड ऑफ स्टाइलिंग, ये भी होता था पहले। VHS लाइक प्लस टेप रिकॉर्ड इन यूरोपियन पैल आर SC कैम फॉर्मेट विल नॉट प्ले द एंटी, यानी जो इन दोनों फॉर्मेट में होगा वो इसमें नहीं प्ले हो सकता, जो इसमें होगा तो वो इन दोनों फॉर्मेट में नहीं होगा। ईच सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकोडिंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट अल्टीमेटली क्रिएट अ टेलीविजन पिक्चर। Multi-format VCR can play back all 3 standards but typically cannot dub from one standard to another। Dubbing का मतलब क्या होता है? Between standard still high and specialized equipment। आगे आ गया हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी आगे हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। NTSC क्या है? NTSC का मतलब होता है नेवर द सेम कोड। नेवर द सेम कोड, NTSC नेवर द सेम को हम पहले इसको ये डिफाइन करते थे, लेकिन अब जो है वो ये क्या है, US, मैक्सिको, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज यूज द ब्रॉडकास्ट वीडियो के लिए ना यही फॉर्मेट यूज करते हैं, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। अच्छा, अगर आपको आ जाए कहीं, आप नेवर द सेम कोड नहीं लिखना, आपने ये लिखना नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। दी स्टैंडर्ड डिफाइन, ये स्टैंडर्ड कमेटी थी जिसने डिफाइन किया इन कोडिंग का स्टैंडर्ड। इसमें क्या था, 5 to 5 हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस थी जो फास्फोरस कोएटेड की बनी हुई थी ट्यूब में। एवरी 1/30
of the second fast moving electronic beam थी. The drawing occurred so fast that you would perceive the image as stable. The electron beam actually made up two paths से मिलकर हमारे पास electronic beam बनी थी. First in lay down the odd number lines and then even number of lines. Each pass हर पास में क्या होता था कि 60 per second में 60 हर्ट्ज ट्रांसफर हो रहा है आपका डाटा. फिर अगर टू फील्ड्स की बात करें तो उसमें 29.97 हर्ट्ज. आगे आगे हमारे पास स्पेल फेज अल्टरनेट लाइन था. इसमें क्या होता है, ये यूके में यूज होता है, वेस्टर्न यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है. इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन 6 to 5 हॉरिजॉन्टल, उसमें 5 to 5, इसमें 6 to 5. ये डिफरेंस है ना बेसिकली. बट शो स्कैन 25 फ्रेम्स, लेकिन ये शो कर रहा था. अब इसमें क्या होता है, एनटीएस इवन एंड ऑड लाइंस होती हैं, जबकि इसमें टेकिंग 1 over 15 सेकेंड और 50 हर्ट्ज तक इसमें जाती हैं. उसके बाद है SE कैम. ये है सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी. टेक फ्रेंच नेम रिपोर्टेड वेरियस द सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक 4 कलर. ये इधर इधर यहाँ पर यूज होता है. फिर उसके बाद यूरोप एंड एस्ट्री. इसमें क्या होता है, इसमें कितनी लाइंस होती हैं, 66 to 5 लाइंस. इसमें अब 6 to 5 लाइंस होती हैं और 50 हर्ट्ज ही इसकी होती है. इट डिफरेंट ग्रेटली बोथ. ये देखो दोनों सेम ही है ना एक तरह के. कलर इन द बेसिक टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है इसमें. टीवी सेट ओल्ड यूरोपियन यूटिलाइज द कंपोनेंट पैल और सैम सिस्टम. ये तो था हमारा यहाँ पर इन एनालॉग वीडियो, और उसके बाद उसकी आगे से टेक्नोलॉजी थी. अब हमारे पास आ गया डिजिटल वीडियो और उसकी टेक्नोलॉजीज होंगी. डिजिटल वीडियो सिस्टम द आउटपुट ऑफ सीसीडी इज डिजिटाइज्ड बाय द कैमरा इनटू द सीक्वेंस सिग्नल फ्रेम्स में होता है. इसमें वीडियो और ऑडियो को आप कंप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये क्या है आपके पास, बम डिजिटल वीडियो ट्रेप है. सब कोड डाटा, वीडियो कोड डाटा और ऑडियो देखें इसम का डिजिटाइज हुआ हुआ. डायग्राम ऑफ टेप पाथ की है जिसमें क्या हो रहा है, वीडियो हेड डिजिटल रिकॉर्डिंग आपकी प्लेस है. अच्छा, अब इसमें आ गया हमारे पास HD टीवी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी. अब तो VCR वगैरह को भूल जाएं, वो एनालॉग था. अब आ गया HD. हम लोग जब भी कोई चीज देख रहे हैं हम कहते हैं HD रिजल्ट हो, HD रिजल्ट हो. HD स्टैंड पर क्या होता है, हाई डेफिनेशन टेलीविजन. इसमें क्या है, इनिशिएटिव ऑफ फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन इन द 1980s चेंज द फर्स्ट टू एडवांस टेलीविजन AVT इनिशियलाइज्ड एंड फिनिश टू द डिजिटल टेलीविजन में वो चेंज हो गया. FCC अनाउंस किया था 1996 में. ये उन्होंने हिस्ट्री थोड़ी बताई है. दिस स्टैंडर्ड विच आर स्लाइटली मॉडिफाइड फ्रॉम बोथ, दोनों में ये वर्क करता है. ATSC में भी, जिसमें हेड और डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन में भी ये वर्क करता है. इट आल्सो प्रोवाइड टीवी स्टेशंस बैंडविड्थ 4-5 टेलीविजन तक ये आ सकती है इजीली. और इसकी NTSC होती है रेजोल्यूशन 5 to 5 लाइंस और 3/4 एक्सपेक्ट रेशियो उसकी होती है. सिग्नल्स और 1 HD टीवी सिग्नल्स प्रोवाइड. अब ये कितनी लाइंस प्रोवाइड कर रहा है, 1080 लाइन. सबसे ज्यादा देखें अब HD ये लाइंस प्रोवाइड करे रेजोल्यूशन मूवी स्क्रीन पर. तभी तो ये 16/9 इसकी रेशियो होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जो होता है वो नजर आता है. अगर आप देखें, आपको वीडियो देख रहे हो, 3 डॉट्स पर अगर आप क्लिक करें ना तो हम देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि 480 720 पिक्सल, कितने पिक्सल पे आपने वीडियो देखनी है. तो वो यही चीज होती है, एस्पेक्ट रेशियो आपके पास आती है. आप देख रहे होते हैं कि आपने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रॉडकास्ट हाई रेजोल्यूशन 19, ये रेजोल्यूशन है इसकी इतनी 1080 आई है, बहुत हाई रेजोल्यूशन होती है. हम मोस्टली 720 पर ही देख रहे होते हैं HD. और भी होते हैं 480 और ये वो, ये देखें ये होता है बेसिकली. NTSC टेलीविजन ओवर स्कैन, ये इतनी रेजोल्यूशन. ये आगे से एक और लेयर आपके पास बन जाती है HD टीवी की, ये वाली एक और लेयर आ जाती है. इसकी वजह से इनहेंस आपको नजर आता है. नेक्स्ट हमारे पास अगर डिस्प्लेस आपको भी पता है, कैथोड LCD CRT मॉनिटर जैसे आपके पास थे. डिस्प्लेस कैथोड रे ट्यूब, स्क्रीन ग्लो रेड ग्रीन और ब्लू. CRT में क्या होता है, CRT में आपके पास गन्स होती हैं, जिस गन्स की वजह से ही आपकी स्क्रीन पर आपका कोई इमेज बनता है. जहां जहां पर उसको जो कलर नजर आता है वो वाली गन एक्टिव हो जाती है, रेड ग्रीन ब्लू, वहां वहां पर वो इमेज उसका बनना शुरू हो जाता है. बीम वेरीज इट मूव अक्रॉस द स्क्रीन, सेम कलर ग्लो ब्राइटर देन अदर. फाइनली tune magnet around the picture aim to electrons precisely onto the phosphorus screen, while the intensity of beam is varied according to the video signal. This is why you need to keep speaker away from the CRT screen. A strong external magnetic field can skew the electron beam to one area of the screen, and something caused a permanent blotch that cannot be fixed by degaussing. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है ये, जिसमें हम रीएडजस्ट करते हैं मैग्नेट्स को CRT मॉनिटर में. अब इसमें क्या होता है,
that guide the electron. If you had misfortune to forget the where to was studies cursor, तो आप क्या करते हैं? If you practically unlucky, erase the magnetic strip. If the computer display a still image words long time without changing the phosphorus permanent changed and the image or words can be visible होते हैं CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर. नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई LCD. LCD या गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी. प्लाज्मा मॉनिटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो आजकल हम लोगों को देखने को नहीं मिलते. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज करती हैं या फिर सिनेमास वगैरह में. लिक्विड LCD have CRT for computers. Some professional video produce CRT flat display था, brighter and more accurate. CRT flat नहीं था. CRT to flat display में आम चेंज हो गए. फ्लैट जो है वो LCD है. फुल इंटीग्रेशन डिजिटल वीडियो कंप्यूटर eliminate analog television from the video for both multimedia production and the delivery platform. If your video camera generate a digital output signal, you can record your video directly to this where it is ready for editing. If the video clip is stored as data on the hard disk, CD-ROM, DVD or other message. उसके बाद आ गया हमारे पास इंटरलेसिंग एंड प्रोग्रेसिव स्कैन. अब तो स्कैन करना ना हमने बेसिकली. प्रोग्रेसिव इंटरलेसिंग क्या है और प्रोग्रेसिव स्कैन हमारे पास बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ सिंगल फ्रेम टू फील्ड्स इज कॉल्ड, इसको हम इंटरलेसिंग कहते हैं. टेक्निक्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट फ्लिकर ऑन CRT स्क्रीन. कंप्यूटर मॉनिटर यूज प्रोग्रेसिव स्कैन टेक्नोलॉजी यूज करता है. ड्रा करता है लाइंस को ऑफ द एंटायर फ्रेम इन द सिग्नल पाथ विदाउट interlacing them and without flicker. In television, the electron beam actually makes two pass of the screen as it draws to the signal video. On the computer monitor पर हमारे पास क्या होता है? One pixel thick and not interlaced single pixel lines display on the computer monitor look fine. On television, these thin lines flicker brightly because they have only appear in every to prevent the flicker CRT. CRT, just a minute.
जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर वेटिंग। अब हमारे पास है इंटरलॉकिंग इन प्रोग्रेसिव स्कैन। इसमें क्या है हमारे पास बेसिकली the process of building a single flame from true field is called interlacing, a technique that help prevent flicker on CRT screen. Computer monitor use a different progressive scan technology and draw the lines of entire frame. Signal pass without interfacing them and without a flicker. इन टेलीविजन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पिक्सल ही हमें नजर आ रहे होते हैं ना, चाहे वो CRT हो या फिर हमारे पास कैथोड रे हो। अब उसके बाद है ऑप्टन अलाइजिंग का है, उसमें पिक्सल वगैरह हमारे पास मेंशन किए हुए हैं। अगर इसको देखें हम तो वीजीए है, ये वीडियोग्राफिक एरे होती है, इसकी रेशियो होती है 4/3, विड्थ इसकी 640 है, यानी 640 मल्टीप्लाई बाय 480 ये पिक्सल है इसके। एसवीजी है, ये 800 मल्टीप्लाई बाय 600 4/3 है, सुपर वीडियोग्राफिक एरे। एक्सजी एक्सटेंडेड है, फिर एक्सजी प्लस है, ये और एक्सटेंडेड है। ये पिक्सल इसके देख लीजिएगा इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरह हमारे पास एचडी जब आता है तो ये देखें 1366। अब एचडी प्लस हमारे पास आता है, इस तरीके से ये हमारे पास सारी की सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास वर्क कर रही हैं। अब फिर उसके बाद स्कैन लाइंस फ्रॉम, अब ये कॉमन डिजिटल टेलीविजन रेजोल्यूशन जो हमारे पास होती हैं, जो पिक्सल में होती है ना, 1080 पिक्सल विथ 16/9 रेशो होती है, 1080। और फिर डीपीआई, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इसका डेमो दिखाऊं, कोई भी वीडियो ओपन करें, फॉर एग्जांपल हमने मल्टीमीडिया लिखा और हम यहाँ से कोई भी वीडियो ओपन करते हैं मल्टीमीडिया की, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली वीडियो ओपन की, so you see, so you can see settings quality, that is, ये देखिए 144 पिक्सल 240। अब इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी हमारा ये जो कंप्यूटर है ये सपोर्ट ही नहीं करता, 720 पिक्सल। और ये बहुत कोई हाई रेजोल्यूशन इसके लिए होती है, एचडी रेजोल्यूशन, दैट इज। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था, हम 70 प्रोग्रेसिव ये हम यूज़ करते हैं 16/9। अगर इससे हाई हम देखें तो वो हमारे पास बेसिकली होती है सिनेमा हॉल्स और इस तरीके से सब जगह पर। ओवर स्कैन एंड सेफ टाइटल एरिया क्या होता है? Illustrated aerial, it is common practice in television industry and broadcast an image larger than full fit standard TV screen, so that the edge of the image seen by the viewer is always bounded by the TV physical frame और bezel, जिसको हम overscan कहते हैं। in contrast इसके बरक्स underscan, ये दो चीज़ें हमारे पास over और underscan वाली। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल वीडियो कंटेनर। पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था अपने, दो हिस्सों में देख लेते हैं, पहले 1 मिनट। जी स्टूडेंट्स, ये भी पढ़ लेते हैं हम। फिर डिजिटल वीडियो कंटेनर्स क्या हैं? बेसिकली हमारे पास a digital video architecture is made up of algorithm for compressing and encoding video audio, a container in which put compressed data and the player that can recognize and play back those files, common container for video और OWG, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियोस जो भी हमारे पास होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन ये करने की जरूरत है, कोडेक्स आ गया। कोडेक्स हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, पहले भी हमने पढ़ा था। डिजिटाइज एंड स्टोर 10 सेकंड क्लिप्स इसमें स्टोर होती है। in your computer require the transfer of enormous amount of data and very short amount of time हमारे पास होता है। responding one frame, responding हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा होता है, one frame reproducing just one frame digital video component video at 24 bits require almost 1 megabyte and computer data 30 seconds के लिए full screen uncompressed video megabytes hard disk की सारा इन्होंने लिखा हुआ है। codecs such as Theora and H.2464 compress digital video information
at rate that range 50 by 1 to 200 by 1. Some codecs store only the image data that change from frame to frame instead of the data that make up each and every individual frame. Other codecs use computational intensive method to predict what pixel will change from frame to frame and store the prediction to be reconstructed during playback. These are all loosey codecs where image quality somewhere sacrificed a significantly reduced file size. उसके बाद है MPEG. MPEG स्टैंड फॉर क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट, यानी पिक्चर्स को मूव करवाना. वर्किंग ग्रुप ऑफ कन्वेंटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करी होती है इसके लिए. Standardization ISO and the International Electrotechnical Commissions IEC work कर रही होती है पर using MPEG-1 specification. इन्होंने बताया हुआ है 1992 में स्पेसिफिकेशन आई 1.2 मेगाहर्ट्ज था. उसके बाद MPEG-2 क्या है, स्पेसिफिकेशन 1994 में आई है 3 to 15 मेगापिक्सल था. फिर इसी तरह हमारे पास MPEG-4 है, स्पेसिफिकेशन रिलीज नहीं, ये इतने में रिलीज हुई और इसने क्या किया, इट ऑफरिंग हाइपर लिंक, क्यूरिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज इसमें आती थी. 3D टेक्नोलॉजी कह लो. द कोडेक्स फॉर हमारे पास क्या है, द हाई बिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीडियो, लो बिट अवेलेबल फ्रॉम CD-ROM एंड लेटर फ्रॉम द वेब लेड ऑफ long and occasionally confused progressive and development of code. जनरली हमारे पास जो वीडियोस होती थी ना, जो हमारे पास अगर हम HTML5 की बात करें, वीडियो टैग की बात करें, तो हम इसमें लगा सकते हैं. चैप्टर नंबर 13 में हम देखेंगे कि HTML5 को किस तरीके से हम यूज़ करके वीडियो को प्लेस कर सकते हैं अपने वेब मैनेजर में या फिर किसी तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं. MP4 कंटेनर है. यस, ये जो है ये इंटरनेट को भी सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स में नहीं. सफारी में वर्क कर रहा होता है, क्रोम में करता है, एप्पल में करता है, एंड्रॉयड में करता है. मोव जो वीडियोस हैं वो सिर्फ सफारी में वर्क करती हैं और एप्पल में, इसके अलावा नहीं. OGG जो है ये हमारे पास फायरफॉक्स, क्रोम और ओपेरा में वर्क कर रहा होता है. वेब एम जो है ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम में कर रहा होता है. फिर उसके बाद ओपेरा मिनी में कर रहा होता है, एप्पल में और एंड्रॉयड में. फ्लैश FLV जो है ये हमारे पास ये प्लगइन होता है, बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ता है. ये भी हमारे पास फ्लैश, ये भी हमारे पास प्लगइन होता है. सपोर्ट सारे करते हैं हमारे पास. उसके बाद हमारे पास है वीडियो फॉर्मेट कन्वर्टर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको स्लाइड से पढ़ा दूंगी. एक दफ़ा याद आप स्लाइड से कर लीजिएगा, जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर आप लोग इधर से देख लीजिएगा कि हमारा जो है जो भी चीज़ हमारी मिस है. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.